रमज़ान में 2 निशानियां बार बार देखो तो समझ लो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ मिलने का मुकर्रर वक्त आ गया है। जान रखो, कभी कभी तुम्हारे हक में मौजिज़ा और कोई ख़ास भलाई करीब होती है, तो वो इस जगह से वसीला बनाता है जहां से इंसान का गुमान भी न जाता हो। क्योंकि जब टूटे दिल की उम्मीद ख़त्म होने लगती है तो वहीं से अर्श वाले की रहमत और उसका निज़ाम शुरू होने लगता है, और उसके लिए इज़्ज़त, मर्तबे और मोहब्बतें आसमान से आती हैं। जानते हो, कुछ मौजिज़ों की निशानियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें तवील सब्र की आजमाइश गुजार कर दिखाई जाती हैं और कुछ को जल्द दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें मौजिज़ों की मिसालें कभी बेवजह नहीं सुनाई जाती। माजिज़े तुम्हारा नसीब भी होते हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जिन चीज़ों का खौफ तुम्हें ज़्यादा होता है वो अक्सर होती नहीं, और जो बज़ाहिर आजमाइश लगती हैं वो अक्सर किसी इन्हाम का ऐलान होता है। तुम्हारा रब रास्ते तो पहले ही बना देता है, लेकिन अता वो एक बेहतरीन वक्त पर करता है अगर आज तुमसे कुछ छीन गया है और वापस मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। तो याद रखो, वो मेहरबान कभी कभी तुमसे कुछ चीज़ें इसलिए भी दूर कर देता है ताकि हुसूले मकसद की बेकरारी और खाली दामन की ये बेबसी तुम्हें इस मेहरबान रब के आगे सजदा रेज कर दे। क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपने दिल की बातें करना शुरू कर देते हो और उसे अपना दोस्त बना लेते हो तो अल्लाह बहुत जल्द आसानी और सहूलत के रास्ते खोल देता है। मसाइब हट जाते हैं और मुश्किलें टूटने लगती हैं। अल्लाह खुद तुमसे फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन वक्त पर पसंदीदा चीज़ अता करूँगा, और सब्र करते रहो हता कि अल्लाह फैसला फरमा दे, और बेशक वो सबसे बेहतरीन फैसला फरमाने वाला है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे नसीब में आखिर इतनी आजमाइशें क्यों, मैं ही खाली हाथ क्यों, तो याद रखो कि तुम्हारे रब ने हर इंसान का नसीब और उसकी तकदीर में अलग चीज़ें लिख रखी हैं। हर किसी की खुशी और गम का सबब अलग अलग लिखा है। तुम कभी मायूस होकर किसी के नसीब को देखकर अपने नसीब का फैसला मत करना, और किसी का अच्छा देखकर अपने कम का शकवा मत करना, और कभी किसी का बरा देखकर अपने अच्छे होने का दिखावा न करना, बल्कि इस्बिर और यकीन के पाबंद रहना। क्योंकि तुमसे छीन कर किसी को नहीं मिलेगा और किसी से छीन कर तुम्हें नहीं मिलेगा। याद रखो, अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और इनमें कोई कमी और गलती की गुंजाइश बाकी नहीं है। जो अंदेशे आज तुम्हें लाहिक हैं और जिन आजमाइशों से आज तुम गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी तो सुनो, अल्लाह खुद तुमसे फरमाता है कि जो लोग हमारे रास्ते में मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने रास्ते ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह खुलूस वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें किसी चीज़ को खोने का दुख या किसी को पाने की ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है तो सुनो, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि तुम छोड़ जाने वाले को अपने गुस्से, गज़ब और रंज वो आलम दिखाकर कभी मुतमईन न करना। वो तो चाहता है कि तुम्हें अफसरदा रखे। तुम उसके इस देरीना ख्वाहिश को कभी पूरा न करना कि हो सकता है कि कोई राह निकल आ जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा गैर अल्लाह का इश्क तुम्हारे दिल का अजाब बन जाता है। तो जब ये रूहानी बीमारी लाहिक होने लगे, तुम अल्लाह का जिक्र और इसकी इताअत में मशगूल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जल्द एक पोशीदा रास्ता दिखाएगा और तुम्हें सुकून क़ल्ब अता करेगा। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि तुम गमगीन ना हो। जो कुछ भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी नामत की सूरत में वापस पा लेते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो लिया जिसके खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो अनकरीब कुछ ऐसा भी देगा जिसके पाने का तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर तुम अल्लाह से अपनी कोई मनपसंद ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो तो ये 3 काम आजमा कर देखो। तुम ऐसा दरवाज़ा बनो जिससे खैर दाखिल हो सके। अगर ऐसा न कर सको तो ऐसी खिड़की बनो जिससे रोशनी गुजर सके, और अगर ऐसा भी ना कर सको तो ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे। क्योंकि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत तुम्हारी अपनी मंजिल को खूबसूरत और आसान बना देती है। पता है, जब अल्लाह किसी को उसकी मनपसंद चीज़ नवाजना चाहता है तो सबसे पहले उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है।
उसी समझ आने लगती है कि जो कुछ उसकी जिंदगी में रोनामा हो रहा है और जो चीजें उसके साथ चल रही हैं वो अल्लाह ही के हुक्म से हो रही हैं। फिर बंदे का ईमान इस बात पर और भी पख्ता होने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा रब मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा रब एक बेहतरीन रास्ता मुझे दिखाएगा। तो जान रखो कि ये इशारा जाहिर करता है कि तुम ही वो खुशकिस्मत हो जिससे अल्लाह राजी हो चुका है, क्योंकि वो अल्लाह का खास बंदा है जो उसकी आजमाइशों को सब्र से गुजार कर अनकरीब वो नेमत पाने वाला है जो उसके रब ने उसके आंसुओं और सब्र पर अता की है। ये सब अल्लाह के मंसूबे हैं और इसकी तुमसे मोहब्बत है। अल्लाह कुरान में खुद तुमसे मुखातब है, और जो शख्स अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बना ले और वो नेकोकार भी हो तो उसका इज्र उसे ज़रूर मिलेगा। और जिन लोगों ने नेक अमल किए उनके लिए ऐसा इज्र है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं, और ऐसे लोगों को न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। पता है मनपसंद अताएं कैसे लोगों का नसीब बनती हैं? तो याद रखो कि जिस दिल को अल्लाह से दुआ, तौबा और शक्र की तौफीक मिलने लगे वो कबूलियत और नेमत से कभी महरूम नहीं होगा, क्योंकि तकबर से पाक गुफ्तगू, लालच से पाक खिदमत और खुद गर्जी से पाक दुआ माजिज़े की बड़ी दलील है। क्योंकि अल्लाह उसकी मानता है जो अल्लाह की मानता है, अल्लाह उसकी ख्वाहिश को अजीज़ रखता है जो अल्लाह को अजीज़ रखता है। अल्लाह इस दिल की दुआ पर राज़ी होता है जो उसकी रिज़ा पर राज़ी होता है, और यही वो बड़ी निशानियां हैं जो तुम्हारी मनपसंद चीज़ें तुम्हें अल्लाह के दर से बआसानी दिलवा सकती हैं। हो सकता है इस आजमाइश के ज़रिए अल्लाह तुम्हें खुद से करीब करने का मौका दे रहा हो। मुमकिन है इस सब्र के बदले तुम्हारे लिए वही कुछ मुकर्रर किया हो जिसकी दुआ तुम अल्लाह से बार बार मांगते हो। सकता है तुम्हारी तमाम तर रुकावटें किसी माजिज़े का वसीला हों और अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करने ही वाला हो। कुरान में अल्लाह तुम्हें खुद उसका इशारा देता है, और तुम्हारा रब तंगी के बाद आसानी और फरागत भी कर देगा, और फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्रा वक्त पर कि तुम हैरान रह जाओगे। मुतमईन हो जाओ और अपने आंसों को साफ कर लो, क्योंकि तुम्हारा बेशुमार तवक्कुल और बेशुमार दुआएं तुम्हारी खिज़ा भरी जिंदगी में वो बाहर लाने वाली हैं, जो तुम्हारी कहानी को खूबसूरत हकीकत में बदलकर खुशियों का जहां अता करेंगी। इंशा अल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह इस रमज़ान के सिदक़े आपकी हर हाजत, हर मुराद पूरी करे, और जिन मुश्किलात से आप गुज़र रहे हैं अल्लाह जल्द ख़त्म करके आसानी के रास्ते खोल दे और आपकी हर दुआ कबूल करे। आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।